नहीं महाफल दे सदाशिव, सहजई भक्ति मुक्ति शो पामे। बड़ भागी नर नारी सोई जो, शाम्ब सदाशिव को नित्य ध्यावे। जय भोलेनाथ की सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 5:30 बजे हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 5 बजे श्रावण मास महात्म की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। शिव महापुराण के कल के अध्याय में आपने व्यास अवतार, शिव शिष्य का वर्णन, शिव उपासना निरूपण, ब्राह्मण कर्म निरूपण, पंचाक्षर मंत्र की महिमा, कलिनाशन मंत्र, व्रत ग्रहण करने का विधान की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज की इस अध्याय में दीक्षा विधि, शिव भक्त वर्णन, शिव तत्व साधक, षडशोधन विधि, साधन वेद निरूपण, अभिषेक, कर्म निरूपण की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे शिव संस्कारों के बारे में बताइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, मनुष्य द्वारा 6 मार्गों को शुद्ध कर लेना संस्कार कहलाता है। ज्ञान प्रदान करने वाले तथा बंधनों का नाश करने वाले संस्कार दीक्षा कहलाते हैं। सांभवी, शाक्ति एवं मांत्री सांभवी दीक्षा 3 प्रकार की होती है। सांभवी तीव्र और तीव्रतरा 2 प्रकार की होती है। पाप नष्ट करने वाली तीव्र तथा आनंद प्रदान करने वाली तीव्रतरा सांभवी दीक्षा कहलाती है। योग मार्ग से शिष्य शरीर में प्रवेश कर गुरु द्वारा दी गई दीक्षा शाक्ति दीक्षा कहलाती है। कुंड कुंडल सहित की गई क्रिया दीक्षा मांत्री दीक्षा कहलाती है। शिष्य को अपने गुरु के गौरव को बढ़ाने हेतु नित उनका पूजन करना चाहिए। गुरु और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। हमें गुरु आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। गुणवान गुरु जो सर्वेश्वर शिव के परम भक्त हैं, परम मुक्तिदायक हैं। गुरुदेव अपनी शरण में आए ब्राह्मण शिष्य की 1 वर्ष, क्षत्रिय की 2 वर्ष एवं वैश्यों की 3 वर्ष तक परीक्षा करें। जो शिष्य दुख एवं प्रताड़ना पाकर भी मौन रहे और दुख का अनुभव न करे, उन्हें शिव तत्पात्र एवं शिव संस्कार योग मानना चाहिए। परीक्षा लेने के पश्चात गुरु को सप्रेम दीक्षा देनी चाहिए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, क्षम्या है, संस्कार को ग्रहण करते समय सर्वप्रथम शुभ दिन और शुभ समय देखें। भूमि पर शिल्प से मनोहर मंडल की रचना करें, जिसके मध्य में वेदी हो। ईशान कोण में 8 दिशाओं में कुंडल बनाएं। फिर चंदोआ, ध्वजा, पताका, मालाओं से उसे शोभित करें। वेदी के मध्य में सुंदर मंडप होना चाहिए। फिर सोने चांदी द्वारा ईश्वर का आवाहन करें। सोना चांदी न होने पर चावल, सिंदूर, पुष्पों से आवाहन करें। 2 हाथ लंबा श्वेत या लाल कमल बनाएं, जिसमें 8 कर्णिका हों। वेदी पर धान, चावल, सरसों, तिल, पुष्प, कुशा बिछाकर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरकर सुगंधित पुष्प, अक्षत, कुशा, दूर्वा डालें तथा उस पर नया ललाट वस्त्र लपेटे। स्वयं आसन ग्रहण करें। मंडल के मध्य में महेश्वर का पूजन करें। फिर भगवान शिव का आवाहन करते हुए कलश का पूजन करें। दक्षिण में शिव जी के अस्त्रों को पूजें तथा मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ आरंभ करें। शिव अग्नि में प्रधान आचार्य होम करें तथा भगवान शिव से सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। फिर शिष्य शिव जी की 3 बार परिक्रमा करें और दंडवत प्रणाम करें। फिर शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए शास्त्र अनुसार गुरु शिष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मूल मंत्र के तर्पण में 10 आहुतियां दे। तत्पश्चात शिष्य पुनः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे और पुनः कुश के आसन पर बैठे। गुरु शिव नाम जपते हुए शिष्य के शरीर पर भस्म लगाएं। फिर शिष्य के कान में शिव मंत्र का उपदेश दें। मंत्र की शिक्षा लेकर शिष्य उस मंत्र का उच्चारण कर शिव जी को प्रणाम करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य को
अभिमंत्रित रुद्राक्ष एवं शिव मूर्ति भेंट करे और शिष्य उसे सम्मान पूर्वक ग्रहण करे। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, कला, तत्व, भवन, वर्ण, पद, मंत्र आदि 6 अध्याय हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और अतीत 5 अध्वा है। जो आवृत कहे जाते हैं। पृथ्वी को तत्वाध्वा कहा जाता है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो तत्वशायक हैं। उनके तत्वों की गणना करना असंभव है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष भेंट करने के बाद गुरु को शिष्य सहित मंडल में जाकर शिव पूजन करना चाहिए। 4 सेर चावलों की खीर बनाकर आधी खीर भगवान शिव को अर्पित कर देनी चाहिए। फिर नकार, मकार आदि 5 कलशों पर 5 वर्ण धारण कराएं। मध्य में ईशान, पूर्व में पुरुष, दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सद्दो जात, उत्तर में वामदेव को स्थापित करें। कलशों को प्रोचित कर हवन आरंभ करें। फिर आधी खीर को होम कर दें, बाकी को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। तर्पण कृत कर्म कर पूर्णाहुति दें। ओम नमः शिवाय से प्रदीपन कर 3 आहुतियां दें। कन्या द्वारा काटे गए सूत को अभिमंत्रित कर शिष्य की शिखा में बांध दें और पूजन करें। भगवान शिव का ध्यान और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शिष्य रात्रि को सोए और रात्रि में जो स्वप्न दिखे उसे विस्तार पूर्वक अपने गुरु को बताए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, तत्पश्चात आचार्य की आज्ञा से स्नान कर नित्य कर्म कर ध्यान लगाकर हाथ जोड़कर वहां से प्रस्थान करे। पुष्पार्चन और शिव नाम का उच्चारण करते हुए मंडल में आकर ईशान देव का पूजन करे, अग्नि होम करे। फिर आहुतियां डालकर वागीश्वरी का पूजन कर वागीश को प्रणाम कर मंडल में देवता का पूजन करे। गुरुदेव शिष्य को मंत्रों द्वारा शुद्ध करे। फिर पूर्ण आहुति देकर ब्राह्मण का पूजन करे। 3 आहुतियां डालकर भगवान शिव का स्मरण करे। तत्पश्चात नील रुद्र वागीश्वरी तेजस्विनी शिव शक्ति का चिंतन करे। फिर गुरु कैंची का प्रोक्षण कर शिष्य की शिखा छेदन करे। फिर उसे गोबर में स्थापित कर अग्नि में होम कर दे। मंडल में विराजमान भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए, हे देवादिदेव कृपा निधान, आपकी परम कृपा से ही षट्ध्वज का शोधन हुआ है और इसे अव्यय धाम की प्राप्ति हो। आप नाड़ी संधान के साथ पंचभूतों की शुद्धि करें। फिर 3 आहुतियां डालते हुए अणिमा का निरूपण करें। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और देवी जगदम्बा का पूजन कर अपने पुण्य कार्य को सफल करने की प्रार्थना करें। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, मंडप के मध्य में भगवान शिव का पूजन करके महाकलश की स्थापना करें और फिर हवन करें। हवन करने हेतु शिष्य को सिर खोले हुए मंडप में बैठा दें। उसके पश्चात 100 आहुतियां का हवन करने के बाद सुगंधित पुष्प मिले जल से अभिषेक करें और शिष्य को देवादिदेव भगवान शिव संबंधी विद्या प्रदान करें। तत्पश्चात शिष्य को साधन करने की रीति बताएं। साधन उपदेश को शिष्य ग्रहण करके गुरुदेव के सामने ही मंत्र का उच्चारण करें। साधन मूल मंत्र का पुरस्चरण होता है। इस प्रकार विधि विधान से भक्ति पूर्वक आराधना पूर्ण करने के पश्चात खीर का प्रसाद अर्पण करें और दंडवत प्रणाम करें। तत्पश्चात आसन पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए ध्यान लगाकर दीक्षित मंत्र का जाप करना आरंभ कर दें। इस मंत्र के 1 करोड़ अथवा सामर्थ्य अनुसार जप करें। इस प्रकार इस मंत्र का उपदेश देने वाले गुरु और उपदेश पाने वाले शिष्य के लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त ना किया जा सके। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, जब शिष्य दीक्षित मंत्र को साध ले तब उसे पाशुपति व्रत धारण कराएं। फिर उसे अभिषेक करने के लिए आसन पर बैठा दे। पंच कलाओं से पूर्ण कलश स्थापित कर भगवान शिव का पूजन करें। मध्य के कलश के जल से शिष्य का अभिषेक करें। फिर देवादिदेव भगवान शिव को सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से सुशोभित कर शिव मंडल में आराधना करनी आरंभ करें। 108 आहुतियां डालकर हवन संपन्न करें। फिर शिव जी की मूर्ति को वहां से उठा लें। शिव घट तथा अग्नि का पूजन और आराधना करें। फिर अश्वशोधन की क्रियाएं पूर्ण करें। भगवान शिव में असीम श्रद्धा और भक्ति भाव रखने वाले
और शिव शास्त्रों को जानने वाले विद्वान और ज्ञानी ही शिव मंत्र को दुर्लभ समझते हैं, इसलिए शक्ति संस्कार कर निरूपण करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे कर्मकर्ता पुरुषों के नित्य कर्मों के बारे में बताइए। तब मुनिवर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, सत्पुरुषों को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर सर्वप्रथम भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। अरुणोदय होने पर घर से बाहर शौच से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर आचमन कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 3 मंडलों की रचना कर भगवान शिव के मंत्र का जप करना आरंभ करें। घुटने के बल बैठकर शिव जी को प्रणाम करके अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए जल में कुशा डालें। फिर शरीर पर भस्म धारण करें। मस्तक, छाती और दोनों भुजाओं पर त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात गले, कानों और हाथों में रुद्राक्ष धारण करें। ब्राह्मणों को सफेद, लाल, पीत रंगीन नए वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण कराने के बाद पूजा के स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके बैठें और हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान से उठने पर शिष्य नामाष्टक का पाठ कर गुरु को श्रद्धावनत होकर प्रणाम करें। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। शिव महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं शिव महापुराण के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।